हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर, जिसका कि विषय कोड S8 है, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण के उद्देश्य। तो देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन करें। देखते हैं, पहली कक्षा में जब बालक प्रवेश लेता है तो उसमें मौखिक रूप से बोलचाल का सामर्थ्य होता है और भाषा का प्रयोग वह कुछ कुछ करना जानता है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चा परिवार से भाषा सीख के आता है, समाज से भाषा सीख करके आता है, तो इसी पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य के हिसाब से सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार उन्होंने कुछ कथन कहे हैं, जैसे कि भाषा के शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुई भाषा को ठीक ठीक समाचार पढ़ सके और शुद्ध प्रभाव तथा स्मरणीय भाव से उसे बोल सके, रमणीय भाव से उसे बोल सके। मतलब सीताराम चतुर्वेदी का कहना है कि भाषा का शिक्षण का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि हम दूसरों की कही गई, मीन्स जो दूसरा कुछ कहा तो उसको समझेंगे, और लिखी हुई और जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझ जाएंगे। लिखी हुई भाषा का ठीक ठीक समाचार पढ़ सके, मतलब कि जो वो किसी भाषा में कुछ लिखा है, कोई भी अगर आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई भी वक्तव्य लिखा है, तो उसको ठीक ठीक समझ जाएंगे, उसके बाद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, तथा शुद्ध प्रभाव से रमणीय भाव से उसे बोल सके। रमणीय मतलब शुद्ध प्रभाव से, मतलब कि जो हम पढ़ा हुआ बोलें तो वो एकदम शुद्ध रूप से बोलें, है ना। रमणीय मतलब कि ऐसा बोलें कि थोड़ा आकर्षक लगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्न है। जैसे क्या है, हम लोग देखते हैं, बच्चों को शुद्ध शुद्ध बोलने तथा शुद्ध शुद्ध लिखने का ज्ञान देना पहला सबसे जरूरी, क्योंकि बच्चे तो अपभ्रंश रूप से भाषा का ज्ञान उसके पास पहले से होता है, वो बोल सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है शुद्ध शुद्ध, तो उसका ज्ञान देना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। सरल और प्रभावपूर्ण तथा स्पष्ट भाषा में अपने भाव और अनुभूतियों एवं विचारों को व्यक्त करना, मतलब कि जो हम लोग बोले वो सरल हो, मतलब कि जो वर्ड्स हम लोग वर्ड्स का सिलेक्शन करेंगे वो वर्ड्स इजी रहे, और जिससे कि हमारा कहा गया चीज़ सबको समझ में आ जाए। ठीक है, अनुभूतियाँ मतलब अनुभव। दूसरा पॉइंट है, दूसरों की लिखी हुई भाषा तथा बोली हुई भाषा समझने की योग्यता उत्पन्न करना। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, कोई सेंटेंस, कोई दूसरा व्यक्ति, तो उसको हम लोग ठीक ठीक या समझ सके, या कोई कुछ बोल रहा है तो उसको ठीक से समझ सके। प्राथमिक उद्देश्य में मेरा यही आता है। फिर उसका दूसरा उद्देश्य हम लोग देखते हैं अगला, तो बालकों को ध्वनि एवं ध्वनि समूहों का ज्ञान, विभिन्न ध्वनियों तथा समानार्थी शब्दों में अंतर का ज्ञान। ठीक है ना, मतलब कि ध्वनि मतलब कि जो वर्ण है उनका ज्ञान होना चाहिए, ध्वनि समूह मतलब वर्ण समूह क ख ग घ, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न, हिंदी का बात कर रहे हैं हम लोग, विभिन्न ध्वनियों तथा समानार्थी शब्दों में अंतर का ज्ञान, मतलब कि समान उच्चारण वाले शब्द या समान लिखावट वाले शब्द होते हैं जो लेकिन उनका जो है अर्थ अलग अलग होता है, तो उनमें अंतर करना वो सीख सके। उसके बाद शब्द सुक्ति, लोकोक्ति एवं मुहावरों का ज्ञान, यानी कि दैनिक बोलचाल की भाषा में हम लोग लोकोक्ति बोलते हैं, उसको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मुहावरे जो होते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उसका अगर ज्ञान उसको होगा तो वो अपने वक्तव्य को या फिर लिखे हुए चीज़ को और आकर्षक बना सकता है। एवं बालाघाट के अनुसार बोध करना, मतलब कि जिस तरीके से वो बच्चे का, एक छोटे बच्चे का जिस तरीके का मानसिक स्तर होता है उसी हिसाब से उसे भाषा का ज्ञान कराना, इसका उद्देश्य ये भी है। दूसरा, अगर हम लोग अगला पॉइंट पर चलें, तो बालकों को धैर्य एवं मनोयोग से सुनने, दूसरों की बात सुनने में रुचि लेने, मूल तत्वों का चयन में
रुचि लेने, भाषा के सीखने एवं विभिन्न बातें जानने की प्रवृत्ति उत्पन्न करने तथा चिंतन मनन करने और विचारों के आदान प्रदान की प्रवृत्ति उत्पन्न करने के योग्य बनाना है। मतलब कि भाषा का शिक्षण ऐसा हो जिसमें कि बालक उसके बाद उस भाषा में अपने विचारों को उत्पन्न कर सके, ठीक है, धैर्य और मनोयोग से दूसरों की बातों को सुन सके, है ना, और भाषा का मूल तत्वों का ऐसा चयन करे जिससे कि विभिन्न प्रकार के चिंतन को वो स्पष्ट कर सके, अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है, अब सारा अनुकूल स्पष्ट अक्षर चरणों शुद्ध शब्द उच्चारणों के साथ स्पष्ट शब्दावली और बातचीत के विभिन्न शैलियों का ज्ञान होना। सबसे पहली बात है कि बातचीत की विभिन्न शैली, मतलब कि हमको फॉर्मल टॉक होगा तो कैसे बात करेंगे, इनफॉर्मली हम लोग कैसे बात करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लेटर राइटिंग सिखाया जाता है, तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर सिखाया जाता है। इस टाइप से हम लोग किसके साथ किस तरह का भाषा का उपयोग करें, इसका भी ज्ञान इसमें देने का उद्देश्य इसका है। उसके बाद अगला पॉइंट है, आत्मविश्वास एवं निश्चित हाव भाव के साथ अभिव्यक्त करने के योग्य बालकों को बनाना। मतलब कि भाषा शिक्षण ऐसी हो जिस पर बालक का पूरा विश्वास उसको हो, अपने ऊपर उसको विश्वास हो, मुझे ये भाषा का ज्ञान पूरा है, और वो स्पष्ट रूप से अपने भाव को उचित ढंग से दूसरे के सामने रख सके। उसके बाद अगला पॉइंट है, बालकों में अवलोकन, चिंतन, मनन एवं विचारों के आदान प्रदान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। मतलब कि भाषा शिक्षण ऐसी हो जिससे, जैसे कि हम लोग रसास्वादन करके पढ़ते हैं, किसी कविता का रसास्वादन करके पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि बालक के अंदर अपना एक भाव और विचार विकसित होता है खुद का, उसमें सृजनात्मकता बढ़ती है, मतलब सृजन करने की क्षमता बढ़ती है, और इस तरीके से वो अपने विचारों को, अपने अंदर छिपे हुए विचारों को तथा रुचियों को, भावों को दूसरे के सामने आराम से रख सकता है। इसके बाद भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में अगला आता है लिपि का ज्ञान। लिपि मतलब कि वो शब्द संकेत जिससे कि भाषा को हम लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि का ज्ञान शुद्ध उच्चारण, उचित गति से आरोह अवरोह तथा समझपूर्वक पठन करने के योग्य बनाना। मतलब कि किस तरीके से हम लोग को भाषा का उच्चारण करना है, इसके योग्य भी बनाना है, समझपूर्वक पाठन के योग्य भी बनाना है। मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे बच्चे के अंदर एक विचार अपना इंटरप्रेट करके वो अपना एक विचार उत्पन्न करे, ठीक है ना, कि सिर्फ बोल के निकल जाए। मतलब कि पाठन का मेन मोटिव भी यही होता है कि जो पढ़ने वाला है वो लिखे हुए भावों को ग्रहण कर सके, तभी वो पाठन सार्थक होता है। उसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं, दूसरों द्वारा लिखित सामग्री पढ़ने में रुचि उत्पन्न कराना और शुद्ध शब्द वर्तनी वाक्य रचना के नियम विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाना। मतलब कि दूसरे के द्वारा लिखी हुई सामग्री को पढ़ने में उसका रुचि उत्पन्न करना। जैसे कि हम लोग बुक पढ़ते हैं हिंदी का, तो उसमें कहानियाँ, कविताएं रहती हैं जिसमें विभिन्न लेखकों के द्वारा वो लिखी रहती है। उनको पढ़ने से हमारे अंदर सामाजिक, नैतिक विकास और मानसिक विकास की विकसित होता है उससे। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाक्य रचना एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाना। ये भी भाषा का एक उद्देश्य है कि उससे जो है भाषा सीखने के बाद जो व्यक्ति है शुद्ध वाक्य रचना कर सके, विराम चिन्हों का प्रयोग कर सके, ठीक है। इस